मुल्क भर में जारी 21 दिनों से लॉकडाउन आज खत्म होना था, लेकिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक मरतबा फिर 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। और इसकी शायद वजह यह है कि लॉकडाउन के दौरान भी मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ती रही और इस वक्त तकरीबन 10,000 के करीब कोरोना के मरीज हो चुके हैं। ऐसे में वजीर आजम ने आज कौम से खिताब करते हुए ऐलान कर दिया है कि अब 3 मई तक पूरी तरीके से हिंदुस्तान लॉकडाउन रहेगा। उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं जिनका बाद में जिक्र किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं। ख़ास तौर से उन्होंने टेस्टिंग पर बात की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तबलीगी जमात को मीडिया निशाना बना रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उन पर कदगन नहीं लगाई, बल्कि ये कहा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ भी आपको मुकदमा करना चाहिए और उनको फरीक बनाना चाहिए और 2 हफ्ते बाद समाअत की बात कही है। ताहम सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा, यकीनन आप तबलीगी जमात को निशाना बनाएं, उन पर कमियां तलाश करें, उन पर इल्ज़ाम आयद करें, लेकिन खुद सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने जो बात कही है कि जो शहरों से गांव के लिए गए हैं, नकल मकानी की है, उनमें 10 में से 3 कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं। मौलाना सैयद अरशद मदनी ने कहा कि आखिर इनकी टेस्टिंग क्यों नहीं की जाती, जबकि लाखों लाख लोग शहरों से गांव गए हैं। क्या हुकूमत को नहीं चाहिए कि इनकी टेस्टिंग कराए ताकि कोरोना को रोका जा सके? क्या मीडिया को नहीं चाहिए कि कम से कम इनके बारे में कुछ खबरें दिखाए कि आखिर जो शहरों से गांव और कस्बों में गए हैं उनकी सूरत हाल क्या है? देखिए मौलाना सैयद अरशद मदनी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। तबलीगी जमात के लोग जिनको ये कहा जा रहा है कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर हैं, कितने लोग होंगे मुल्क के अंदर? 20, 25, 50 हज़ार लोग होंगे। लेकिन नकल मकानी करके जो लोग मुंतकिल हो रहे हैं सूबों से अपने घरों की तरफ, उनकी तादाद तो लाखों लाख है। एक सैलाब है जो पहुंच रहा है। अगर इनकी तफ्तीश की जाए तो सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि 10 में से 3 वहाँ भी कोरोना वायरस के मरीज हो सकते हैं, लेकिन मीडिया बिल्कुल खामोश है उनकी तरफ से, कोई नहीं कहता। अगर उन लोगों की तफ्तीश की जाएगी और तहकीक से निकाला जाएगा तो उसके अंदर भी कितनी बड़ी तादाद होगी। मैं समझता हूँ कि तबलीगी जमात से वाबस्ता लोग तो गुम होकर के रह जाएंगे। लेकिन मुल्क है और उस मुल्क के अंदर जिनके हाथ में ताकत है और उनके सर के ऊपर गवर्नमेंट के एक तबके का हाथ है, वो लोग इस सिलसिले के अंदर उधर नहीं बढ़ते, मुसलमान ही की तरफ बढ़ते हैं और मुसलमान ही के ऊपर तान तशनी हो रही है, इसलिए कि उनके दिल की आग यहीं ठंडी होगी, वहाँ ठंडी नहीं होगी। हमारा ये मुतालबा है कि वो लोग जो नक़ल मकानी करके जा रहे हैं, तफ्तीश का दायरा एक एक आदमी तक वहाँ भी बढ़ना चाहिए ताकि मुल्क आने वाली मुसीबत का शिकार न बन सके। लेकिन अगर उनकी तरफ से गफलत की गई तो हो सकता है कि खुदा न खास्ता आने वाले दिन हमारे लिए और मुल्क के लिए, सब के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो। तो देखा आपने कि मौलाना सैयद अरशद मदनी ने बड़े वादे अंदाज में कहा है कि किस तरीके से खुद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करते हुए नकल मकानी के मसले को उठाया है, लेकिन इस पर कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। ये तक नहीं सोच रहा है कि आखिर जो गांव गए हैं, कस्बों में गए हैं, उनकी टेस्टिंग होगी कैसे, जबकि वहां पर सहूलियात का फुकदान है। अभी जो टेस्टिंग हो रही है वो शहरों तक महदूद है। बड़े बड़े शहरों में टेस्टिंग हो रही है और जिन बड़े शहरों में टेस्टिंग हो रही है वहाँ कोरोना के मरीज भी बड़ी तादाद में पाए जा रहे हैं। और इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि आप कौमी राजधानी दिल्ली में देख लें, जो कि सियासी राजधानी भी मानी जाती है, वहाँ तेज़ी से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही आप दूसरी इक्तिसादी राजधानी मुंबई को देख लीजिए, वहाँ सबसे ज़्यादा इस वक्त कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं और दोनों शहर ऐसे हैं जहाँ पे टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब साफ है कि अपोजिशन ने जो सवाल उठाए हैं कि अगर टेस्टिंग सही से हो गई तो हिंदुस्तान के नताइज धमाका खेज होंगे और यहाँ मामलात बहुत पाए जाएंगे। अब देखना यह है कि वजीर आज़म ने जो बात कही है उसका कितना असर होता है
اور مستقبل میں کورونا کے مریض کس حد تک پائے جاتے ہیں۔ دعا یہی ہے اور گزارش بھی یہی ہے، دعا یہ ہے کہ کم از کم ہم محفوظ رہیں کورونا سے، اور گزارش یہ ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، باہر نہ نکلیں اور لاک ڈاؤن کا اہتمام کریں۔ ڈاکٹر نصرہ خاتون، رپورٹ MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔